हेलो गाइस, होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉर्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सॉर्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? मतलब कि जब हमारे पास डेटा वाई एक्सिस पे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनमें सेम डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब कि हमारा डेटा नॉन लीनियर होता है। तो अब पहले हम देखेंगे कि लीनियर डेटा क्या होता है। देखो, एक्स एक्सिस पे डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, इन सब में एक एक का डिस्टेंस है। अब वाई एक्सिस पे 1 2 3 4। देखो, वाई एक्सिस पे हम डेटा पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे y2 - y1, तो इनका डिस्टेंस है 1। y3 - y2, इसका डिस्टेंस भी है 1। y4 - y3, इसका डिस्टेंस भी है 1। कि तो ये क्या हुआ, ये लीनियर डेटा हुआ कि जो वाई एक्सिस के डेटा पॉइंट्स हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस है, तो इसे लीनियर डेटा बोला जाता है। और देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं वो भी बिल्कुल सही बन रहे हैं, मतलब इस पे एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। पर जो नॉन लीनियर डेटा होता है उसका एग्जांपल ये रहा। देखो, वाई एक्सिस पे जो डेटा पॉइंट्स हैं 2 4 5 4 5, जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो देखो, y2 - y1, इसका डिस्टेंस है 2। y3 - y2, इसका डिस्टेंस है 1। इसका 2 था, इसका 1 है, और इसका -1। तो ये इक्वल नहीं है ना, सारे इक्वल नहीं है, मतलब कि ये क्या है, डेटा नॉन लीनियर है। अब हम देखेंगे कि नॉन लीनियर डेटा में जो स्लोप होती है उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है। एंड समीशन आई इक्वल टू 1 y माइनस y का मीन, ओके, x माइनस x का मीन अपॉन x माइनस x का मीन होल स्क्वायर। तो ये है स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला। अब हम देखेंगे कि इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है। ये इनबिल्ट फंक्शन के अंदर हमारे ये फार्मूलाज यूज हुए होते हैं। जैसे प्रेडिक्शन के अंदर ये m और c, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये फार्मूला दोनों फार्मूले यूज हुए होते हैं प्रेडिक्शन मेथड के अंदर। तो इंटरसेप्ट का फार्मूला है बाय का मीन माइनस m x का मीन। चलो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसमें हम कोई भी डेटा सेट नहीं लेंगे, इसमें हम खुद का डेटा फ्रेम बनाएंगे। पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, पांडास SPD। इसको हम df ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम x 1 2 3 4 5। ये रहा y। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये हमारे पास इनपुट है, और इनपुट को क्या क्या बोला जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, और y जो आउटपुट है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। फोर फाइव 4 5 क्या, देखो, तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया है। इसमें x क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास जो इनपुट है उसको हम x वेरिएबल में लेंगे, df डॉट ilog। ilog क्या होता है, इंटीजर लोकेशन। मतलब कि हम जो भी वैल्यू अभी यहाँ पर फेच करेंगे वो इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे। तो हमें क्या लेना है, इनपुट लेनी है। इसमें x में जाएगी ना इनपुट, -1, ठीक है। चलो ये समझाती हूँ पहले। ये कॉलन यूज करेंगे हम रोज के लिए, और कोमा के बाद जो कॉलन यूज करेंगे वो होते हैं कॉलम के लिए, ओके। तो हमें
रोज तो सारे ही चाहिए, ये सारे ही रोज चाहिए, पर हमें यहाँ पर सिर्फ अ, जो जीरो इंडेक्स पे है ये एक्स, हमें ये चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1। अगर मैं 1 लिखूंगी तो वो जो आईलोक है वो जीरो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर उठाएगा। इसको चलो देख लेती हूँ। ये देखो, रोज तो सारी आ गई हैं, पर जो कॉलम आया है वो जीरो इंडेक्स वाला आया है हमारे पास। वैसे ही हम y में आउटपुट को ले लेंगे, df डॉट आई लॉक। रोज हमें सारी चाहिए और कॉलम चाहिए हमें लास्ट वाला, तो इसको -1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी जैसे हमारे पास डेटा है, ठीक है, एक्स बाई जेड, तो एक्स का अगर हम शुरू से ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चले तो एक्स की इंडेक्सिंग नंबर होगा 0, वाई का 1 और जेड का 2। पर अगर हमें जेड से शुरू करनी हो तो जेड का इंडेक्स नंबर होता है -1, वाई का -2 और एक्स का -3। इस देखो, डेटा फेच करने के, इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा फेच करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अपने अपने लॉजिक होते हैं, तो जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हो, बस आउटपुट सही आनी चाहिए। -1 वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आ गया है वाई के अंदर। अब क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, sklearn मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम क्यों यूज करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं कि मॉडल को ट्रेन करने में हमें कितने % डेटा चाहिए और टेस्ट करने के लिए हमें कितने % डेटा चाहिए, क्योंकि 100% डेटा पे हम कोई भी मॉडल ट्रेन नहीं करते हैं। अब यही लिख लेंगे हम यहाँ पर, कॉपी कर लेती हूँ। देखो, इसके डॉक स्ट्रिंग में जाके हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमें चाहिए ये 4 वेरिएबल और आगे के फंक्शन जिसके अंदर है ये सारे पैरामीटर्स। कंट्रोल से ठीक है। तो अब जो हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x टेस्ट और x ट्रेन के अंदर आ चुका है, और जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y ट्रेन और y टेस्ट में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। टेस्ट साइज चाहिए हमें कि जो हम डेटा को टेस्ट करेंगे वो कितने % में करेंगे, हम करेंगे 20%। और ये रैंडम स्टेट क्यों यूज करते हैं ये भी कल की क्लास में आपको बताया था। अब मैं SK लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेती हूँ क्योंकि हमें लीनियर रिग्रेशन क्लास यूज करनी है अब यहाँ पर। sklearn डॉट लीनियर रिग्रेशन, ओह सॉरी मॉडल नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, हियर मॉडल, ठीक है। अब ये वाली जो क्लास है इसे मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले लूंगी, रिग्रेशन। अब यहाँ पर हम फिट मेथड लगाएंगे, lr डॉट फिट। फिट मेथड क्या करता है कि आप मुझे कमेंट्स में बताना कि फिट मेथड क्या करता है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या करता है। अब हम यहाँ पर प्रेडिक्शन मेथड से
डेटा प्रेडिक्ट करेंगे। और क्या प्रेडिक्ट करना है हमें? जो हमारे पास इनपुट है, जो ये x इसके अंदर जो इनपुट है, तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि 6 पे क्या आउटपुट आती है। तो उसे हम लेंगे 2D के अंदर, उसकी आउटपुट आ रही है 5.8। ओके, और इसके अंदर क्या फार्मूला यूज हुआ है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जो m और x कैसे कैलकुलेट हुए हैं, कौन से फार्मूले से कैलकुलेट हुए हैं, वो ये रहा। m जो स्लोप है उसका फार्मूला ये रहा, और c का ये। ओके, अब हम कोफिशिएंट स्लोप वो देख लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.6। अब इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू आ रही है 1.7। अब हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन के अंदर जो फार्मूला यूज हुआ है, LR डॉट कोफिशिएंट इंटू 6 की प्रेडिक्शन की है हमने ना, ये 6 x है, ये x 6 जो है वो x है, प्लस x c क्या है ये, LR डॉट प्रेडिक्शन सॉरी इंटरसेप्ट। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो एरर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर ये लगेगा। देखो, इसकी आउटपुट भी 5.8 आ रही है और प्रेडिक्शन की भी 5.8 ही आ रही है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ये जो है LR डॉट इंटरसेप्ट, मतलब हम ये फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। क्लास के थ्रू हम ये जो है m फाइंड आउट करने का ये वाला फार्मूला, इसके थ्रू हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और इंटरसेप्ट भी इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, पर कोई भी हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे।